डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। इससे पूर्व के वीडियो में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियों पर चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत विधायी शक्तियों, न्यायिक शक्तियों आदि शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, अर्थात उसे अप्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी कुछ कार्य सौंपे गए थे। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वे आवश्यक और लाभकारी समझें। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कांग्रेस को जो वार्षिक यानी कि एनुअल जो होते हैं संदेश भेजते हैं। कांग्रेस जो है अमेरिका की संसद का नाम है। इन संदेशों में देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त वे कभी कभी विशेष परिस्थितियों के बारे में विशेष संदेश भेजते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण का सुझाव देते हैं। कांग्रेस राष्ट्रपति की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वह उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकती है। यानी कांग्रेस ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के जो हैं वो जो सिफारिश की है उनको माने, लेकिन वह उनकी उपेक्षा भी नहीं करती है। अब विधायी शक्तियों में एक अन्य कार्य आता है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। ब्रिटिश सम्राट या भारत के राष्ट्रपति के समान ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में स्थगन के प्रश्न पर मतभेद होने की स्थिति में वह उन्हें स्थगित कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत न हो तो वह कांग्रेस को धमकी दे सकता है कि अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद विशेष अधिवेशन आमंत्रित होगा। सामान्यतः कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन नहीं चाहते और वे राष्ट्रपति की बात को स्वीकार कर लेते हैं। जैसा राष्ट्रपति चाहता है वैसा ही कार्य हो जाता है। विधायी शक्तियों में एक अन्य कार्य आता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, वो है निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, वरन उसे सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। अब विधायी शक्तियों में एक अन्य शक्ति आती है, कार्य आता है कार्यपालिका आदेश। निषेधाधिकार राष्ट्रपति को निषेधात्मक विधायी शक्ति प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग
कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति का निर्देश कर देती है और उनके संबंध में विशद रूप से यानी बृहद रूप से नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका विभाग को दे दिया जाता है। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर राष्ट्रपति शासन विषयक विभिन्न आदेश जारी करता है जिनका कानून के समान ही महत्व होता है। और राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में आती है, एक और शक्ति आती है, वो है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किंतु वह उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन वह उनको उनके पद से नहीं हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है। यानी जिस पर महाभियोग द्वारा तो जिन व्यक्तियों को दंडित किया गया है उनको क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को भी क्षमा की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि अर्थात वह एक साथ अनेक व्यक्तियों को भी क्षमा कर सकता है। और राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में और एक अन्य शक्ति आती है, राष्ट्रपति एक दलीय नेता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे परामर्श करते हैं और उसके विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों से बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छानुसार करवा सकता है। अन्य शक्तियों में और आता है अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसके कारण यह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। अमेरिकी संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए या कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अमेरिकी जनता की लालसा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही और उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया है। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा ही किया जा सकता है और कठिन तथा संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति उसी की ओर बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखता है। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में अनेक शक्तियाँ प्राप्त प्रदान की गई हैं। इन सब शक्तियों के कारण राष्ट्रपति अमेरिका का सर्वोच्च व्यक्ति होता है और उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। धन्यवाद।